गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष हिंदी पाठी छात्र छात्राओं के लिए, जिसके अंतर्गत तुलसी के साहित्य की मूलभूत विशेषताएं। पूर्व प्रसंग के अंतर्गत आपने तुलसी का जीवन परिचय, इनकी कृतियां और इनकी कृतियों की विशेषताओं को आपने समझा। इस प्रसंग के अंतर्गत आपको तुलसी के साहित्य की विशेषताएं यानी तुलसी के काव्य की काव्यगत विशेषताएं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है कि तुलसी के काव्य की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या तुलसी के काव्य की भाव पक्ष कला पक्ष की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, या तुलसी के साहित्य की विशेषताएं बताइए, आदि आदि प्रश्नों का उत्तर इस व्याख्यान के माध्यम से आपको मिल सकता है। तुलसी मूलतः आदर्श धर्म समाज और आदर्श धर्म की स्थापना करने के लिए साहित्य रचना की। ये आप अपने ध्यान में एकदम एकाग्र कर लें कि तुलसी के साहित्य रचना का, काव्य रचना का उद्देश्य ये नहीं था कि एक कवियों की श्रेणी में खड़े होकर के अपने आप को कविकुल परंपरा का कवि घोषित करें या श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थान प्राप्त करें। इनका उद्देश्य एक आदर्श समाज और आदर्श धर्म की स्थापना करना था। इसी को केंद्र में रखकर तुलसी ने अपने ग्रंथों की रचना की और आराध्य रूप में इन्होंने राम को अपना प्रमुख पात्र एवं आराध्य के रूप में स्वीकार किया। अब राम के दोनों स्वरूप इनके काव्य में चित्रित दिखाई देते हैं। एक तो इनके आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए लोक रक्षक रूप में, और दूसरे धर्म स्थापना के लिए आराध्य के रूप में। दोनों दृष्टियों से तुलसी ने राम के स्वरूप का सांगोपांग चित्रण अपनी राम से संबंधित रचनाओं के अंतर्गत की। इनके समस्त पात्र, इसीलिए इनके समस्त पात्र आदर्श चरित्र को धारण किए हुए लोकहित एवं लोक मंगल की शिक्षा देते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए संपूर्ण विश्व के मानवों में तुलसी का साहित्य आदर्श जीवन की एक सशक्त जीवंत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से हम जब तुलसी के साहित्य को सामने रख करके देखते हैं तो इनके काव्य में वो समस्त विशेषताएं व्याप्त दिखाई देती हैं जो एक समाज चिंतक, भक्ति प्रेमी, लोक मंगलकारी की भावना लेकर के चलने वाला कवि अपने काव्य की विशेषता, काव्य रचना को ध्येय मानकर आगे बढ़ता है। उसी प्रकार तुलसी के साहित्य में ये सभी विशेषताएं व्याप्त विद्यमान दिखाई देती हैं। अब समाज दो वर्गों में विभक्त था। एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। चाहे राजतंत्र रहा हो, चाहे दंभ भरा हुआ व्यक्ति, वो समाज के निचले वर्ग का, गरीब समुदाय के लोगों का जो निरंतर शोषण करता रहा,
वह तुलसी के मन में जो द्रवीभूत भावना को जन्म दिया, उसी को ध्यान में रख करके तुलसी ने राम का उद्धारक रूप में अपने काव्य में अवतरण किया। दुष्टों के दलन, भक्तों के उद्धार हेतु ही इन्होंने राम की अवधारणा की है। संपूर्ण रामचरितमानस, यह कहें कि संपूर्ण रामचरितमानस असद वृत्तियों पर सद की विजय का प्रतीक है। यानी असद प्रवृत्तियों के दमन और सद प्रवृत्तियों की खोज का काव्य रामचरितमानस माना जाता है। इस प्रकार तुलसी का साहित्य लोक मंगलकारी भावना से जुड़ा हुआ, लोक जीवन की प्रेरणा शिक्षा देने वाला हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है। धन्यवाद। शेष प्रसंग अगले व्याख्यान के अंतर्गत वर्णित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।